नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए हम टारगेट करके चल रहे हैं, अपने बैच को संचालित कर रहे हैं। तो मित्रों, आज इसी कड़ी में आपका जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिचय कराएंगे। लेकिन भारत का परिचय हम कैसे कराएंगे आपको पता है? हम भारत को सबसे पहले दिखाएंगे कि पृथ्वी पे कहां और कैसे किस स्थिति में स्थित है। तो चलिए देर न करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए एक बार। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम एक पृथ्वी का जो है बनाते हैं चित्र। आप देख रहे हैं, ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है, गोला बन गया। हमने बताया था आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में कि एक होता है मेरिडियन लाइन, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। इसका मान हमने बताया था 0 डिग्री। आज हम आपको अक्षांश रेखा लेकिन नहीं पढ़ाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि ग्लोब पे अपना भारत कैसे और कहाँ पे स्थित है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ऊपर हमने बताया था कि 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, है ना। नीचे देखते हैं 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। यही कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? कर्क कहते हैं। क्लियर? ये भी 23.5 है। समझ में आ गया मित्रों? इसी पे हम बताने वाले हैं कि अपना भारत कहाँ पे स्थित है। देखिए मित्रों, हम लोग सुनते हैं कि अपना भारत जो है पूर्व उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ सुनते हैं? पूर्व और उत्तर, यही सुनते हैं ना। चलिए कैसे देखते हैं। हमने आपको कई बार दिशा ज्ञात करना बताया है। हम बताते हैं, ये होता है आपका नॉर्थ, ये क्या होता है? साउथ, ये होता है ईस्ट, ये क्या होता है? वेस्ट। यही बताया ना भाई। तो आपका ये क्या होगा? ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। चलिए अब देखिए, ये पृथ्वी के बीच का एक रेखा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। चलिए इसे हम रेड कलर के पेन से जो है डार्क कर देते हैं। भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। अब ये जब भूमध्य रेखा हो गया, आप लोग देख रहे हैं, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो गोला है, या ऐसा कहें जब हम गोले का आधा कर देते हैं तो क्या होगा? गोलार्ध हो जाएगा। बताया था ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा जो उत्तर में है? इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। भाई गोले का आधा उत्तरी गोलार्ध होगा। ये देखिए, समझिए, यही है ना। अब देखिए, गोले का हमने आधा कर दिया, तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध हमने लिख दिया। ये जो नीचे वाला हिस्सा बच रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया? जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब मित्रों इसी गोला में हम ऐसे गोला बनाए, एक बार हमने ऐसे पारा देखा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन जब हम इस आकार में बांटते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। यही तो कहेंगे ना भाई। अब देखिए, हम यहां से बीच से एक रेखा खींच देते हैं, बीच से, ठीक। अब ये क्या होता है? ये होता है पूर्वी गोलार्ध। नीचे ये वाला क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है मित्रों, समझ आया? अब देखिए, पूर्वी गोलार्ध जो पूर्व का हिस्सा है, इधर पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन जब ऐसे आधे आध बांटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया? हम लोग जो सुनते हैं भाई, हम लोग सुनते हैं कि जो पृथ्वी अपना भारत है, अपना भारत जो है पूर्व और उत्तर दिशा में स्थित है। तो इसका मतलब साफ साफ हम लोग को स्पष्ट हो रहा है, यही कहीं होगा पूर्व उत्तर दिशा। इसका मतलब ऐसे यूं, है ना, पूर्व और उत्तर। तो अपना भारत जो मित्रों स्थित है, और यही कहीं कर्क रेखा पे, कहाँ पे?
कर्क रेखा पे स्थित है और अपने भारत के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आ रहा है? और इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए ईमानदारी पूर्वक। और कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो हम टेलीग्राम पे लिखने का प्रयास करते हैं, हमारी टीम के द्वारा लिखा जाता है और आपको जानकारी दी जाती है कि आपको इतने समय ये क्लासें मिल जाएंगी, या कोई भी सूचना हो, सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम पे आसानी से दे दी जाती हैं मित्रों। तो आप लोग कंजूसी ना करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। चलिए अब हम बताते हैं आपको आगे, जरा ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें हम बताते हैं आपको मित्रों, हमने एक तो आपको इसे बताया, अब दूसरा हम बताते हैं कि भारत की स्थिति जो है पृथ्वी पे कैसे है। तो एक तो हम देखेंगे ग्लोब पे, और दूसरा क्या देखेंगे, महाद्वीप पे देखेंगे। यही ना मानते हैं? एक ग्लोब पे, एक महाद्वीप पे पृथ्वी की स्थिति देखेंगे। तो मित्रों अभी को तो हमने ग्लोब पे आपको दिखा दिया, दिखाया ना, जो हमने दिखाया आपको अभी को ये ग्लोब पे था। दूसरा जो आप देखने चल रहे हैं वो महाद्वीप है। तो महाद्वीप पे कैसे है इसको जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे साथ नोट भी करते रहिएगा और समझते रहिएगा। और वैसे तो सबसे बढ़िया ये होगा कि रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास जो चल रही हैं, ये वीडियो आप एक बार नहीं 10 बार देख सकते हैं। तो मित्रों चलिए हम बताते हैं। ये रहा आपका पृथ्वी, हमने बताया एक ग्लोब, इसको साइड करते हैं, ये हम बता चुके हैं। अब हम बताते हैं आपको महाद्वीप पे। कहाँ पे? महाद्वीप पे। तो मित्रों ये महाद्वीप पे जो अपना पृथ्वी, अपना भारत है, ये है एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। अपना भारत जो है पृथ्वी पे किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। तो मित्रों हम लोग लिख लेते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। मित्रों हम लोगों ने सुना है कि कुल पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है ना? महाद्वीप क्या होते हैं? जो स्थल खंड के विशाल क्षेत्र होते हैं, या ऐसा कहें ऐसा विशाल क्षेत्र जो जमीन हो या जो स्थल वाला क्षेत्र हो, उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। जबकि जो जल के सबसे बड़े क्षेत्र को क्या कहेंगे? महासागर कहेंगे। तो एकदम सिंपल भाषा में वह स्थल खंड जो सबसे बड़ा हो वो आपका महाद्वीप है, वह जल क्षेत्र जो सबसे विशाल हो वो महासागर है। चलिए अब देखिए मित्रों, ये महाद्वीप पे जो हमने एशिया आपको दिखाया, एशिया में कहाँ पे है सर? एशिया में आपका है दक्षिण दिशा में। कहाँ पे? दक्षिण दिशा में, ठीक। और ये दक्षिण दिशा में होने के कारण दक्षेश देशों का समूह है। कौन से देशों का? दक्षेश देशों का समूह है। अच्छा चलिए दक्षेश बताते हैं, अभी बताएंगे क्या होता है। दक्षेश देशों का एक समूह है, ठीक। महाद्वीप में एशिया में है, एशिया में कहाँ है? दक्षिण दिशा में है। और दक्षिण दिशा में होने के कारण ये अलग पॉइंट है मित्रों, दो दक्षेश हम बता रहे हैं। दक्षेश का मतलब आप समझ रहे हैं? सार्क, नाम सुने होंगे, सार्क। आप लोग इसको नोट करिए, बता रहे हैं आगे सार्क। अब देखिए इसमें हम बता रहे हैं सार्क का मतलब, सार्क में कुल 8 देश होते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग और संगठन मित्रों, ये आपका एक कुल 8 देशों का एक समूह है। कितने देशों का समूह है? कुल 8 देशों का एक समूह है। कितने देशों का? 8 देशों का समूह है। अभी हम आपको 8 देश भी बताते हैं आगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। चलिए मित्रों, आप लोगों ने ये देखा, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसमें देखा जो है सार्क
8 देशों का कुल एक समूह है, जिसमें 7 जो है पड़ोसी देश हैं अपने, प्लस एक अपना भारत भी शामिल है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये सार्क हम कैसे बोलते हैं, हमने हिंदी में लिखा है, लेकिन वास्तव में सार्क कैसे लिखा जाता है? SAARC। समझ में आया? इसका मतलब होता है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। फिर से सुनिएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। ये कुल 8 देशों का एक समूह है। ये क्या करते हैं, जब कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, समस्याएं का मतलब जैसे कोई आपातकाल, कोई महामारी, जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान समय में कोरोना जैसी एक महामारी चल रही है, तो ये सब क्या करते हैं, ये आर्थिक संगठन एक बना लेते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं, ये जो देश है पूरा 8, अभी हम बताते हैं कौन कौन देश हैं। ये 8 देश जो है मिलके एक दूसरे से अपना मुद्रा एयरफेयर कर लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं जो लड़खड़ा रहा हो। ठीक है, इसमें कुछ अपना सिस्टम होता है, कैसे क्या करते हैं, और जब सार्क देश पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, केवल बस इतना ही जानिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत के पास कोई दिक्कत हो गई, तो आपका अगला देश जो इसे सपोर्ट कर दिया, इसके पास दिक्कत हो गई, ये सपोर्ट कर दिया। इस तरीके से सर्कल जो है चलता रहता है मित्रों। तो इससे जो है दिक्कत नहीं होने पाती है किसी भी महामारी में। ये सार्क देशों का एक समूह है। इतना समझ में आया? चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि सार्क देशों में कौन कौन से देश हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें, उसके बाद हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखो, कैसे याद करोगे, कैसे याद करेंगे आप, लिख देंगे, ट्रिक हम बता रहे हैं, MBBS। ठीक, अब जब MBBS कोई बनेगा मित्रों, तो किसका इलाज करेगा, दर्द का इलाज करेगा, PAIN, पेन। अब मिटाते हैं इसको। चलिए, हमने देखा MBBS PAIN हो गया ना। अब हम बताते हैं, इधर हम खड़े होते हैं तब हम आपको बताते हैं। अब देखिए, M का मतलब होगा आपका मालदीव। क्या हुआ, M का मतलब हो गया मालदीव। B का मतलब क्या हो गया मित्रों, भूटान। ठीक, हमने 2 देशों को देखा, मालदीव को देखा और भूटान को देखा। उसके बाद B फॉर जो आएगा आपका बांग्लादेश होगा। क्या होगा, बांग्लादेश होगा। ठीक, यस का मतलब क्या हो गया, यस का मतलब अपना एक पड़ोसी देश जो जल से घिरा हुआ है। क्या नाम मित्रों, श्रीलंका। समझ में आया? उसके बाद जो पी से आता है, पी से आपका क्या होगा, पाकिस्तान, अपना बहुत प्यारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ए फॉर आपका होता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है मित्रों, समझने का प्रयास करिएगा, राइटिंग पे बिल्कुल ना जाइएगा। ठीक है, अफगानिस्तान। आई फॉर क्या होता है अपना, इंडिया हो गया। ठीक, इंडिया हो गया। एन फॉर क्या हो गया मित्रों, नेपाल हो गया। तो ये जो आपके 8 देश हैं, ये 8 देश सार्क देशों का एक समूह है। लेकिन इसमें जो समझाने का हमने केवल प्रयास किया है, वो हम भारत का परिचय आपको देख रहे थे कि ग्लोब पे किस तरीके से है और आपके महाद्वीप पे किस तरीके से है। तो हमने आपको बता ही दिया कि ग्लोब पे कहाँ है, कर्क रेखा पे है, और कर्क रेखा बीचों बीच भारत के गुजरती है, और भारत जो है पृथ्वी के पूर्व उत्तर दिशा में स्थित है, ये बताया। महाद्वीप में कहाँ बताया, महाद्वीप में दक्षिणी महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में है और दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण में स्थित होने के कारण दक्षिण में जो और से देश स्थित हैं, वो जो है सार्क नाम का एक संगठन है, और वो संगठन क्या करती है, मुसीबत में एक दूसरे को जो है काम आती है। याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, मैंने बताया MBBS और पेन। जब डॉक्टर होते हैं तो पेन का दर्द इलाज करते हैं, दर्द का। ठीक है, M फॉर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और आपके नेपाल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ और चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको क्लास में क्लोज करते हैं। चलिए मित्रों, अगर पूछता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का जो मुख्यालय मित्रों हम बता देना इसी में,
सार्क का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो मित्रों है वो आपका है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है। ये नेपाल में ये मुख्यालय, जब ये स्थापना, सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कब हुआ था मित्रों? 8 दिसंबर 1985 को। इतना समझ में आ गया? इसे भी आप लोग नोट कर दीजिए। और फिर कहूँगा, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे देते हैं कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करना बहुत जरूरी है मित्रों। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि 80 दिन में इस कदर आपको पढ़ा देंगे कि इस बार आप क्वालिफाइड हो जाएंगे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। उसमें नो डाउट, बेशक 1.5 लाख पद है, लेकिन उसमें से एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना हो गया। इसमें एक लास्ट बात आती है केवल कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो सुन लीजिए। क्षेत्रफल जो जानना होता है, क्षेत्रफल मित्रों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का अपने क्षेत्रफल है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेडिकेट होकर पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।